मित्रों नमस्कार। पुस्तकनामा के इस 20वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस बार हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं 3 किताबें। पहली किताब है कैंसर सर्वाइवर लतिका बत्रा जी की किताब पुकारा है ज़िंदगी कई बार डियर कैंसर, एक संघर्ष कथा। ये कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने की और उस पर विजय पाने की गाथा, एक प्रेरक गाथा। दूसरी किताब है जाने माने कहानीकार, संपादक, लघु कथाकार बलराम जी का लघु कथा संग्रह, नया लघु कथा संग्रह मसीहा की आँखें। बेहद महत्वपूर्ण लघु कथा संग्रह है। साथ ही साथ इसके है लघु कथा का एक संक्षिप्त इतिहास भी, सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से लघु कथा को देखने की कोशिश भी। और तीसरी किताब है कविता संग्रह शनिवार के इंतज़ार में नीलिमा शर्मा जी का। तो मित्रों, आज हम इन 3 किताबों पर बातें करेंगे। पहली किताब जो है वो पुकारा है ज़िंदगी को कई बार डियर कैंसर। मित्रों, अभी 4 तारीख को कैंसर दिवस था और जब आप देखते हैं कि जब कैंसर आता है तो वो तन से लेकर मन तक के बीच में एक ऐसा दर्द आपके बीच में पिरो देता है, ऐसा एक जख्म आपको दे जाता है कि जिनसे आप उभर नहीं पाते कभी भी। लेकिन जब आप हिम्मत से अपने अंदर की जिजीविषा से उससे लड़ते हैं तो कोई किताब आती है पुकारा है ज़िंदगी को कई बार डियर कैंसर जैसी किताब। ये किताब एक प्रेरक उपन्यास है, उपन्यास के शक्ल में ये किताब है। ये एक प्रेरक उपन्यास है। ये कहती है कि कैंसर आपको तोड़ने आया है, तन के स्तर पर भी मन के स्तर पर भी। आपको लगेगा कि आप एक अंधेरे में आप हैं और उस काले अंधेरे में आपको एक दिए की ज़रूरत है, जलते हुए दिए की, जो आपके अंधेरे कोनों को थोड़ा सा रोशन कर सके, लेकिन वो दिया आपको नहीं मिलता है। तो ये किताब आपके सामने एक दिए के रूप में आती है जो कहती है कि कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से बचकर भागना नहीं है, इसे स्वीकार करना है और इसके साथ लड़ाई करने की कोशिश करना है कि इससे हम जीत सकें। तो मित्रों, मैं देखता हूँ कि ये जो किताब है ये किताब कैंसर सर्वाइवर हैं लतिका बत्रा जी। वो पहले तो शुरुआती दौर में तो किताब ऐसा लगती है कि जैसे कि एक कैंसर से पीड़ित व्यक्ति की जिसको पता चला है कि मुझे कैंसर है, धीरे धीरे उसकी कीमोज होती हैं, वो परेशान होती है, एक बार ऑपरेशन बिगड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लगा कि ये किताब बस यही वर्णन करेगी और उन दुखों को ये सामने लाएगी जो कि हम सामान्य तौर पर मान के चलते हैं कि कैंसर के व्यक्ति के सामने पूरी ज़िंदगी एक सवाल के रूप में उभर के आती है। लेकिन ये धीरे धीरे किताब जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये किताब जो आस्था है, जो विश्वास है, वो जो अपने ऊपर एक हिम्मत है, हौसला है, उसकी कहानी बनती चली जाती है। जब ये किताब ख़त्म होती है तो ये आपको एक प्रेरणा का संदेश देती है। ये देती है कि किसी भी चीज़ से हारो मत, पहले उससे लड़ो और लड़ते लड़ते कोशिश करो कि उस पर विजय प्राप्त कर सको। तो मित्रों, ये कैंसर की आँखों में आँख डालकर उससे पंजा लड़ाने की किताब है। ये किताब आपको बहुत कुछ सिखाती है। ये कैंसर सर्वाइवर के दुखों को, उसके तन मन की पीड़ा को, उसके अंदर की घुटन को, संतरास को और उन पर जीत हासिल करने की जिजीविषा की कहानी है। इसमें बीच बीच में कविताएं हैं और ये कविताएं कई बार जो बातें उपन्यास नहीं कह पाता, ये बातें ये कविताएं कहती हैं। एक कविता है पहला कीमो। एक झोला भरकर आई हैं अजीबो गरीब नाम वाली दवाओं की शीशियाँ, इतनी सारी, छोटी बड़ी, कांच की हैं सामान्य सी शीशियाँ। फिर क्यों उगे हैं इन पर पैने नखों वाले रक्तिम पंजे, कुल बुला रहे हैं मेरी कलाई में धंसने को। हाँ, कुछ ही देर में उतरने लगेगा बूंद बूंद मेरी रगों में ये अभिमंत्रित विष। होगा युद्ध अनाधिकृत घुसपैठियों रोगाणुओं से
पक्ष विपक्ष तौल रहा है अपने अपने खम, निविड़ अंधकार में दहशत, हर कोई प्रतिबिंब नहीं छोड़ती, हार जीत, जीवन मरण, आहत विगत, क्षण प्रतिबल, गड़बड़ सब। भीतर का संग्राम देह पर उभरता है, रोमावलियों के कड़ेपन में, आंखों की कांपती पुतलियों में, माथे की बेचैन लकीरों पर छलकता है रिश्ता हुआ डर। मैं अभिनय करती हूँ निडरता का, जांबाज हूँ मैं, रण में उतरने वाले योद्धा कब पकड़ करते हैं अवचेतन में बैठे डर, हार की पहली सीढ़ी है डर। मित्रों, पुकारा है ज़िंदगी को कई बार, ये जो उपन्यास है लतिका बत्रा जी का, इसे छापा है शब्दाहुति प्रकाशन ने। और मैं देख रहा हूँ कि 103 पेज की किताब 350 रुपये की है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, किताब छपी बहुत अच्छी है, लेकिन कीमत कम होती तो और अच्छा होता। लेकिन ये किताब जो है ये तो कहती है कि अगर आप कैंसर पीड़ित के दर्द को, उसकी परेशानियों को, उसके जरिए विषय को समझना चाहते हैं तो ये किताब उनके लिए है। ये किताब उनके लिए भी है जो कैंसर से डर कर रास्ते में ही अपनी हिम्मतें छोड़ देते हैं। मित्रों, ये किताब भी कहती है कि मुझे पढ़ो, मुझे समझो। इसके बाद की मित्रों जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है, जो लघु कथा की भी बेहद महत्वपूर्ण किताब है, मसीहा की आँखें। बलराम जी के बारे में जो लोग जानते हैं, बलराम जी ने हिंदी कहानी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। कलम हुए हाथ जैसे उनके बहुत सारे संग्रह हैं। जो कहते हैं कि बलराम इस देश के जो चर्चित कहानीकार हैं उनमें से हैं। वो समकालीन भारतीय साहित्य जैसी पत्रिका के संपादक हैं। उन्होंने लघु कथा कोश जैसे बड़े काम किए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने संपादन किया है, पत्रकारिता की है, और जो एक महत्वपूर्ण काम किया है वो उन्होंने लघु कथा पर काम किया है। लघु कथा उन्होंने जितनी अच्छी लिखी है उतना ही अच्छा उन्होंने लघु कथा के इतिहास को समझने को, उसको सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से उसकी पड़ताल करने को, उन सब पर भी बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जो संग्रह मेरे पास है, मसीहा की आँखें, मसीहा की आँखों में मैं देख रहा हूँ कि ये राजकमल प्रकाशन ने छापा है। 42 इसमें लघु कथाएँ हैं। और ये जो लघु कथाएँ हैं कि मैं कहता हूँ कि इनमें से बहुत अच्छा लिखा ज्योतिष जोशी ने इसके फ्लैप मैटर में कि इनमें कुछ लघु कहानियाँ हैं तो कुछ लघु व्यंग, लेकिन इनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है। एक चीज़ बहुत कॉमन है कि कोई भी लघु कथा ऐसी नहीं है कि जो गंभीर सरोकारों से ना जुड़ी हो, जो आपको सोचने पर विवश ना करती हो। ये जो लघु कथाएँ हैं ये सही मायने में ये लघु कथा जो समय है उसकी ये एक थाती है। इनमें से जैसे कुछ लघु कथाएँ मतलब मैं देखता हूँ कि आपके अंदर तक उतर जाती हैं। इतनी नुकीली लघु कथाएँ हैं, जब वो व्यंग करती हैं तो चाहे वो सामाजिक विसंगतियाँ हों, चाहे राजनीतिक विसंगतियाँ, आर्थिक विसंगतियाँ हों, सांस्कृतिक विसंगतियाँ हों, उन सब पर वो बहुत ही करीने से व्यंग करती है और वो एकदम उसकी गहराई में जाता है। छोटा सा कलेवर है लघु कथा का, लेकिन उसमें बड़ा काम करने की कोशिश ये लघु कथाएँ करती हैं। मैं देखता हूँ कि जो सबसे बड़ा जो गुण मुझे लगता है कि एक तो ये लघु कथाएँ स्वोद्देश्य हैं। इनमें सिर्फ कहने के लिए बात नहीं कही गई है, इनमें कोशिश की गई है कि इनसे कोई संदेश निकले, दूर तक पहुँचे। ये एहसासों की धूप में गरमाती हुई लघु कथाएँ हैं। ये व्यंग के स्तर पर अंदर तक बेच देने वाली लघु कथाएँ हैं। इनमें मैं देखता हूँ कि बहुत सारी रचनाएँ हैं जो लघु कथा को गंभीरता से सोचने पर भी विवश करती हैं और संवेदना के कई बार तो उन बिंदुओं से आपका परिचय कराती हैं जहाँ पर कविता के अलावा अन्य किसी विधा का आसानी से प्रवेश वर्जित है। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब कभी कविता का जो सौंदर्य प्रेम है, जो कविता की कोमलता है, कविता की जो संवेदना की गहराइयों तक पहुँचने की जो कुव्वत है, वो जब लघु कथा में आती है तो लघु कथा स्मरणीय बन जाती है। लघु कथा अपने प्रभाव को बहुत दूर तक ले जाती है। तो मित्रों, इसमें से एक छोटी सी लघु कथा का अंश मैं आपको सुनाता हूँ जो बताएगा आपको कि बलराम जी
को अगर लघु कथा के लिए इतना बड़ा लेखक माना जाता है तो वो कारण क्या है। छोटी सी एक रचना है कि गुरु भक्ति। रचनाएं बहुत सारी जगहों से आई हैं, ये मिथकों से भी आई हैं, पुराणों से भी आई हैं, बोध कथाओं से भी आई हैं। बलराम जी के यहाँ लोक कथा, एक छोटी सी लोक कथा है गुरु भक्ति। धौम्य ऋषि ने प्रिय शिष्य आरुणि को बुलाकर कहा, बस आज तो ठंड के कारण सभी शिष्य राशन लाने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। कई दिन से आश्रम अनाज का संकट झेल रहा है। उम्मीद है कि राशन लाने का है गुरु दायित्व आज तुम वहन कर सकोगे। क्यों नहीं गुरुवर, आरुणि ने हामी भरी। तो बस तुम तुरंत चले जाओ, कहीं राशन खत्म ही न हो जाए। ऋषि की आज्ञा पाकर आरुणि उठ खड़े हुए और राशन कार्ड समेत झोला लेकर दुकान की तरफ चल दिए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि लाइन बहुत लंबी है। वह भी लाइन में लग गए और फिर लगे ही रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल जब ऋषि को आरुणि नहीं दिखे तो उन्होंने शिष्यों से पूछा, आरुणि कहाँ हैं? सुनकर एक शिष्य ने जवाब दिया, आपने ही तो कल उसे राशन लाने के लिए भेजा था गुरुवर। सुनकर धौम्य ऋषि शिष्यों के साथ आरुणि को ढूंढने निकल पड़े। जाकर देखा तो राशन की दुकानों के बाहर लगी लंबी लाइन में पहले नंबर पर आरुणि मौजूद थे। पूछा उन्होंने, रात भर कहाँ रहे आरुणि? धौम्य ऋषि द्वारा पूछे जाने पर आरुणि ने बताया कि कल मेरा नंबर आते आते समय खत्म हो गया और दुकान बंद हो गई। अगले दिन लाइन में सबसे आगे रहने के लिए दुकान के बाहर आकर बैठ गया। आपकी आज्ञा का पालन किए बगैर खाली हाथ कैसे लौटता? सुनकर धौम्य ऋषि गदगद हो उठे। उन्होंने आरुणि को गले से लगा लिया और स्नेह विवल स्वर में बोले, बस तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सार्थक है। कामना करता हूँ कि युग युगांतर तक तुम इसी पवित्र भूमि पर जन्म लेकर अपनी संस्कृति को गौरवान्वित करते रहो। मैं तुम्हें बिना पढ़े लिखे भी पास कर दूंगा। कहते हैं तभी से शिष्यों में पढ़ने लिखने का चलन घटने लगा। कितनी सरलता से, कितने सहज शब्दों से बलराम जी ने छोटी सी लघु कथा के माध्यम से, पुराणों से आई उस लघु कथा के माध्यम से एक कैसा सच बयान किया है, कि ऐसा कड़वा सच बयान किया है जो आज भी प्रासंगिक है। ये कहता है कि जब से शिष्यों ने गुरुओं के लिए बाहरी काम शुरू किए, उनके लिए चमचागिरी करनी उनकी शुरू की, तब से उनका पढ़ने की तरफ ध्यान हट गया। मित्रों, ऐसी लघु कथाएँ इसमें बहुत सारी हैं। मसीहा की आंखें हैं, पाप और प्रायश्चित है, मृगजल है, वो भी व्यंग की लघु कथा है, चैन बेचैन है, दूसरी गुलामी है, जहाँ पर एक अंग्रेजी बोलने के कारण एक बच्चे, हिंदी बोलने के कारण एक अंग्रेजी स्कूल में एक बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है और माँ कहती है कि बेटा ये हमारी दूसरी गुलामी है। और बहुत अलग किस्म से ये लघु कथाएँ आपसे संवाद करती हैं, ये लघु कथाएँ आपसे कहती हैं इन्हें पढ़ो। एक तो बात है कि बलराम जी की लघु कथा निस्संदेह बेहतरीन है, और दूसरी जो चीज़ मुझे जो बहुत बढ़िया लगी कि इसी के साथ डायरी नाम का एक परिशिष्ट जुड़ा हुआ है, जिसमें बलराम जी लघु कथा की यात्रा, लघु कथा की बुनावट, लघु कथा का जो सौंदर्य शास्त्रीय विन्यास है, वो उस सब को लेकर एक बड़ा एक लेख है जो कि लघु कथा को गंभीरता से समझने की कोशिश पर जोर देता है। और विशेष रूप से ये जो लेख है उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि जो लघु कथा के बारे में जानना चाहते हैं, लघु कथा पर शोध करना चाहते हैं, या लघु कथा का जो विकास क्रम है उसे समझना चाहते हैं। तो मित्रों, ये जो किताब है बलराम जी की मसीहा की आँखें, ये राजकमल प्रकाशन ने छापी, 199 पेज की किताब है, 134 इसमें पृष्ठ हैं। और ये किताब जो है कहती है कि अगर आप लघु कथा को गंभीरता से जानना चाहते हैं तो मुझे भी गंभीरता से पढ़ें। एक बेहतरीन लघु कथा संग्रह है जो आपके पढ़े जाने की मांग करता है। मित्रों, उसके बाद तीसरी किताब है नीलिमा शर्मा की किताब शनिवार के इंतज़ार में कविता संग्रह। मित्रों, नीलिमा जी पत्रकारिता से भी जुड़ी रही, कविता, कहानी, कई विषयों पर उन्होंने लगातार लेखन किया है। और ये जो इनकी संग्रह है कविताओं का, इसकी एक बड़ी खासियत जो मैंने जिसके लिए इसको संग्रह को चुना, पहले तो बता दूं कि ये संग्रह जो है शिमला पेपर बैग ने छापा है और 200 रुपये इसकी कीमत है। 138 पेज का ये संग्रह है।
तो ये इन कविताओं की जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये कविताएं कोई प्रपंच नहीं रचती, कोई शब्दों का कोई चातुर्य दिखाने की कोशिश नहीं करती। ये सीधे सहज सरल शब्दों में अपने पाठकों के साथ संवाद करने की कोशिश करती हैं। ये कविताएं ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने सामने बैठे हुए किसी अपने आत्मीय को अपने दुख दर्द व्यथा, अपने तनाव, अपनी परेशानियां, अपने जो एहसास हैं उनको आपको बता रहा है, उनके बारे में बता रहा है। और एक बेहद आत्मीय संवाद हैं ये कविताएं। मैंने देखा है कि, और आप देखेंगे कि आप इनके शीर्षक देखेंगे कुछ रचनाओं के, आलू के पराठे, शनिवार के इंतज़ार में, रविवार, सुबह की चाय, सफ़ेद कुर्ता, फ़ोन की घंटी, माँ का मन, माँ बिन मायका और कमबख्त लड़कियाँ जैसी ये जो शीर्षक हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से एक कवियत्री जो है वो आपको अपने दुख सुख में हिस्सेदार बनाने को बैठी हैं। वो कोशिश करती हैं कि रोज़मर्रा की घटनाओं से संवेदना की धूप में उपजे हुए उस गर्माहट से और वो लरजते हुए एहसासों से वो अपनी कविताएं बुनती हैं, रिश्तों की कहानियां बुनती हैं, रिश्तों की कहानियां आपके सामने पेश करती हैं। और सच बात तो ये है कि ये कविताएं संवेदना की धरती पर जो उगी हुई नन्ही कोपले हैं उनको भी हल्के हल्के सहज हाथों से सहलाती हैं। ये जो सहलाना है, ये जो बुनावट है, ये जो संवाद करने की, सीधे सीधे संवाद करने की कला है, ये इन कविताओं को महत्वपूर्ण बनाती हैं। ये मैं इसमें से कुछ कविताएं मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। देखें कि माँ बिन मायका। माँ तेरे घर का एक कोना जहाँ छुपा कर गई थी मैं अपने लड़कपन की कुछ खट्टी मीठी यादें, और आज सुबह सवेरे उठकर बांध रही हूँ उनको अपने मन के भीगे कोने से अपने आंचल में। कितना मुश्किल होता है ना माँ के बिना मायके आना, और रात भी रह जाना, न नींद आती है ना ही चैन। मन बावरा मुंह अंधेरे उठकर आंगन में चक्कर लगाता है, ढूंढता है बिखरे पत्तों में अपने उस वजूद को जो कभी छोड़ गई थी मायके में, अब कहीं उसके निशान नहीं है। ये कविता का एक अंश है। ऐसी कई कविताएं हैं जो आपको कहीं अंदर तक भिगो जाती हैं। एक देखें कि शीर्षक है कविता, देखें कि कमबख्त लड़कियाँ। मेरे नाम से मुझे जब पुकारती है एक लड़की और तहाती है मेरे धुले हुए कपड़े, झुंझलाता हुआ मैं झिड़क देता हूँ अक्सर, और तब भी वो खामोश रहती है बिना किसी उम्मीद के। प्यार में होती है ना वह, और मैं उदास सा करवट बदलता हुआ याद करता हूँ सिर्फ एक जिस्म जो दिन रात मेरे इर्द गिर्द घूमता है एक निश्चित परिधि में बिना अपना ख्याल किए। ये लड़कियाँ कितनी कमज़र्फ होती हैं, कमबख्त होती हैं, कितना भी दुत्कारो और फिर पुचकारो, सावन की झड़ी सी बरसती रहती हैं बस एक पल के सानिध्य के लिए। क्या खूबसूरती है इन कविताओं की। तो ये कविताएं मित्रों, नीलिमा शर्मा की ये कविताएं कहती हैं कि अगर आप सरल सहज कविताओं से संवाद करना चाहते हैं, अगर आप थोड़े नए बिंबों, नए प्रतीकों से जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकल कर तो आए हैं लेकिन एक नए ढंग से आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, तब आप इन कविताओं को पढ़ो। तो ये शनिवार के इंतज़ार में जो संग्रह है ये कहता है कि मुझे पढ़ो, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। तो मित्रों, आज की ये 3 किताबें, बलराम जी की किताब बेहद महत्वपूर्ण लघु कथा संग्रह मसीहा की आँखें, दूसरी लतिका बत्रा जी की किताब पुकारा है ज़िंदगी को कई बार डियर कैंसर, अभी कैंसर का दिवस भी था उस उपलक्ष्य में भी ये किताब है, और तीसरी है नीलिमा शर्मा का कविता संग्रह रविवार के इंतजार में। मित्रों, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई किताबों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।